सभी संघर्ष के साथियों को नमस्कार। आपको मैंने बोला था कि मैं 1 या 2 दिनों के अंदर जा करके सचिवालय में और ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगी। तो आज मैं सचिवालय गई थी और अनीश सर ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में मेरा लेटर भी पोस्ट किए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। तो सचिवालय जाने के बाद मैंने सबसे पहले जो प्राइमरी के डायरेक्टर हैं पंकज सर, उनसे मिलने का काम किया और उसके बाद अंसारी सर, उनसे भी मिले और आपको बताते हैं कि उनसे क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले पंकज सर के पास हम लोग लेटर लेके गए कि सर देखिए ऐसा ऐसा इशू है कि ब्लॉक में नहीं बना दे रहे हैं, मतलब रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या फिर उनका साफ साफ कहना है कि जब तक हमें विभाग से कोई भी स्पष्ट लेटर नहीं मिलता है तब तक हम आपका आई और EWS या फिर NCL इस टाइप का जो भी है वो हम नहीं बना सकते, आपका बस जाति बना दे रहे हैं। तो वो लेटर भी पढ़े हैं और हमारे साथ इत्तेफाक था कि 5 या 6 लोग जो थे हमारे सीनियर STT वाले सर थे, वो लोग भी थे। तो हम लोग सारे लोग को ग्रुप में बुलाया गया था, वहाँ पर टाइम भी दिए थे 5-10 मिनट हमारा पॉइंट वो सुने। लेकिन सुनने के बाद भी हमको उनके बातों से कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि दूसरे अधिकारी से जाते हैं, क्योंकि पंकज सर अभी जस्ट विभाग संभाले हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं क्यों लेटर इशू करूँगा, आप DM से जाके मिलिए, मतलब उनका कहना था। हमने उनको बोला कि सर ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इशू है। तो बताइए कि अब हम लोग फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, वहाँ जाते हैं तो वहाँ से घुमा दे रहे, यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं कि हम लेटर ही इशू नहीं करेंगे, तो हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। हम लोग को यही काम नहीं ना बचा है कि हर दिन इधर से उधर घूमते फिरते फिर हम लोग कब पढ़ाई करेंगे ऐसे में। तो वो समझे और बोले कि क्या मैटर है। फिर उसके बाद वो उप निदेशक सर को भी अपने ही केबिन में बुलाए थे और दोनों तीनों लोग देखे, पॉइंट को नोट आउट किए और बोले कि ठीक है हम देखते हैं क्या करना है इससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग अंसारी सर के पास गए। अंसारी सर के पास भी गए तो यही उनका कहना था कि देखिए कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अंसारी सर ने बोला कि ये BPSC ने ऐसा अधिसूचना दिया है कि महिलाओं का जो भी है तो इसके एवज में कुछ दिक्कत तो किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जगह से हमें ये परेशानी सुनने को मिल रही है। तो आप लोग ग्रुप में जाइए, उनका कहना था। हम बोले कि सर क्या किया जाए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कंसर्न है। तो आप अगर ऐसा कर देते कि कहीं ना कहीं लेटर अगर हमारे लिए एक इशू करवा देते तो वो हम लोगों के लिए भी टेंशन फ्री हो जाता, क्योंकि BPSC के फॉर्म में एडिटिंग का तो ऑप्शन है नहीं। अगर एक बार हम लोग फिल कर देते हैं या पेमेंट के बाद फिर हम लोग फंस जाएंगे ना। तो हम लोग का कुछ भी क्लियर कीजिए, बोलने के बाद पे तो हम लोग बिलीव करने वाले नहीं हैं। तो हमारे सामने ही वो BPSC में पता नहीं किन से बात किए हैं, लेकिन वो कॉल लगाए थे और कॉल लगाने के बाद ये अंसारी सर का ही कहना था कि बाबू तुम लोग ऐसा करो कि सामान्य प्रशासन विभाग में जा सकती हो तो वहाँ जा कर के एक बार क्लियर कर लो, वो ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को बताएंगे, उनका कहना था। फिर हम लोग सोचे ठीक है जब आए ही हैं तो देख लेते हैं, अगर वहाँ पर भी बात हो जाए, उनसे पूछे भी कि सर मिल लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाए और फिर मिल नहीं पाए। बट इतना ज़्यादा वहाँ के जो अधिकारी थे इतने हम्बल थे कि बता नहीं सकते। हम 5-6 लोगों को एक साथ बुलाए और उसके बाद वो अपने से जो उनके जूनियर अधिकारी थे उनको भी बोले कि देखो तो इन लोगों का क्या मैटर है, ये लोग क्यों इस तरीके से, मतलब शिक्षक विभाग क्या लेटर ऐसा जारी किया या फिर इन लोगों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा है, सारा पॉइंट नोट आउट करके फिर से इनको लेके आओ। वहाँ गए हैं, वहाँ हमसे एक आवेदन लिखवाए हैं, उसमें सारा पॉइंट हम लोग उनको बताए कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो वो कह रहे हैं कि हमें अगर सामान्य प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग से लेटर मिलेगा आफ्टर दैट हम आपका बनाएंगे, नहीं तो आप ऐसा करिए कि आधा जो मतलब है वो अपने मायके का लगाइए और EWS और आई जो है वो अपने ससुराल से बनवाइए। तो कहे ऐसा थोड़ी होगा, जब हम लोगों ने साफ साफ लिखा है, सर्कुलर है ये, तो लगवाना तो आपको सारा कुछ जो है वो अपने मायके का ही लगाना है। और आप लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप लोग अपना नंबर दे दीजिए और किस किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं ये लिख दीजिए। मंडे तक हम लोग इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा आश्वासन तो दिया गया है। वहाँ पर एक पत्रकार भी थे और एक और भी कोई अधिकारी थे, वो सारा हम लोग का पॉइंट नोट आउट किए हैं। हम लोग उनसे बताया कि सर ये समस्या है कि अधिसूचना में तो लिख दिया गया है, बट जो जाते हैं हम लोग ब्लॉक में तो ब्लॉक में बोला जाता है कि हमें DM का परमिशन नहीं है, तब हम लोग क्या करें, हमारे लिए तो बहुत बड़ा टेंशन है ना। तो देखिए होप सो बोला तो गया है कि हम मंडे तक इसका कुछ भी सॉर्ट आउट करते हैं, लेटर में या फिर मीडिया में जो भी है वो कुछ पब्लिक डोमेन में बोले हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। और एक और सवाल जो आप लोगों से हम रखना चाहते हैं, देखिए झूठ नहीं बोलेंगे। जो 82 मार्क्स वाले थे और जो 75 मार्क्स वाले थे, जब हम लोगों का बात हो गया था हम उनके बारे में भी बोले। तो
डायरेक्टर सर का कहना था कि हाँ ये हमको पता है कि ये पहले से ऐसा होता आया है, मतलब ये हम जान रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है, मतलब बोले तो ऐसे ही हैं। अगर कोई और भी है जो कि इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो आप लोग भी आसपास में हैं या जो भी जिस तरह से सचिवालय में जा कर के आप लोग भी प्रेशर बनाइए, क्योंकि संज्ञान में उनके है। हमने उनसे बोला भी था कि सर 6th फेज तक तो होता था, जनरल कैटेगरी की फीमेल उनका 82 मार्क्स पे और जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड 75 मार्क्स पे। वो बोले हाँ हमारे ध्यान में है और हम लोग सोच रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं बताएं, भगवान करे कि वो निकाल दे लेटर, लेकिन हमारे सामने यही बात बोले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।